नमस्कार दोस्तों, आज है 28 मई और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द ड्वार्फ जिन यूज्ड? बोना जिन का क्या प्रयोग किया जाता है? ड्वार्फ जिन हैव बीन यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग फॉर मैनी डिकेड्स। बोने जिनों का उपयोग कई दशकों से पादप प्रजनन में किया जा रहा है। गेहूं और चावल की बोनी किस्मों के निर्माण से बोने जिन ने हरित क्रांति में बहुत योगदान दिया है। प्रारंभिक बोने जिन आधारित बीज किस्मों को अर्ध बोने जिन के रूप में भी जाना जाता है। यह डीएनए का एक भाग होता है जिसमें आवश्यक अक्षरों का अनुक्रम डीएनए के समान ही होता है। जब इस प्रकार के जिनों को फसलों में अंतरण किया जाता है तो ये फसलें लंबाई में कम परंतु अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं। What is genetic marker? जेनेटिक मार्कर क्या है? Genetic marker denotes a certain gene or DNA sequence located on a chromosome. जेनेटिक मार्कर एक गुणसूत्र पर स्थित निश्चित जीन अथवा डीएनए अनुक्रम को बताता है। जेनेटिक मार्कर एक गुणसूत्र पर स्थित निश्चित जीन अथवा डीएनए अनुक्रम को बताता है जिसका उपयोग प्रजातियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। वैकल्पिक बोनाजिन। हरित क्रांति के बाद से एकल स्रोत आधारित बोनेजिन की किस्मों के उपयोग से फसलों से कई महत्वपूर्ण जिनों का अक्षरण हो गया है। अर्ध बोनेजिन आधारित फसलों के स्थान पर नवीन बोनेजिन आधारित फसलों की किस्मों के निर्माण की दिशा में वैज्ञानिक कार्य कर रही है। वस्त्र समिति की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द टेक्सटाइल कमेटी एस्टैब्लिश्ड? तो 1963 में वस्त्र समिति की स्थापना की गई। वस्त्र समिति की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। वस्त्र समिति का मुख्य कार्य वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, किंतु इनमें से कुछ और भी कार्य इनको सौंपे गए, जैसे कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान करना, इस कार्य हेतु अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना, वस्त्रों, वस्त्र मशीनरी तथा पैकिंग सामग्री के लिए मानक विनिर्देश स्थापित करना, परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, विषय से संबंधित आंकड़े जुटाना, वस्त्रों तथा वस्त्र मशीनरी आदि से संबंधित विषयों पर परामर्श देना। वस्त्र समिति का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। What is personal protective equipment? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या है? Personal protective equipment (PPE) is a type of medical device that is commonly used by medical professionals. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक प्रकार का चिकित्सीय उपकरण होता है जिसे आमतौर पर मेडिकल पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। पीपीई किट, आपने सुना होगा कि पीपीई किट तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है पीपीई किट का। यह न केवल डॉक्टरों, नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा करता है बल्कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है। अब तक हुए अनुसंधानों के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को कम करने में काफी मददगार साबित हुए। भारत थोड़े ही समय में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। हालांकि चीन अभी भी इसके अंदर पहले स्थान पर काबिज है। अल्जाइमर रोग के क्या प्रभाव होते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ Alzheimer's disease? Alzheimer's disease is a neurological disorder that destroys the nerve cells of the brain. अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसके कारण रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की अक्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है। प्रारंभ में ये लक्षण कम मात्रा में होते हैं, लेकिन समय रहते इसका उपचार न कराया जाए तो यह गंभीर और असाध्य हो जाता है। 55 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में अल्जाइमर डिमेंशिया का प्रमुख कारण है। डिमेंशिया रोग मानसिक रोगों का एक समूह होता है
जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक अक्षमता घट जाती है। यह रोग मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की टैंगल्स नामक प्रोटीन निर्माण के कारण होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वीडियो से कर सकते हैं। हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी वीडियो के अंदर से आप अपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर? अनुबंध कृषि क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एग्रीकल्चरल बायर्स एंड फार्मर्स in which the key terms of agricultural production are defined under it। अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है जिसमें इसके तहत किए जाने वाली कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादों और विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किए जाते हैं। इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अनुबंध कृषि के लाभ: यह छोटे स्तर के किसानों को प्रतिस्पर्धी बना देता है। इसमें आने वाली लागत को कम करने के लिए छोटे किसान तकनीकी, ऋण, विज्ञापन चैनलों और सूचना प्रणालियों की सहायता लेते हैं। इस प्रकार उनके उत्पाद के लिए उन्हें आसानी से बाजार मिल जाता है, जिससे बाजार में जाकर किए जाने वाले लेन देन और अनावश्यक खर्च कम हो जाते हैं। हांगकांग कब अस्तित्व में आया? When did Hong Kong come into existence? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद नहीं आएगा कि हांगकांग कब अस्तित्व में आया, लेकिन अभी इसको जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए था क्योंकि हांगकांग आपको पता होगा कि लगभग 2 साल से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। फ्रेंड्स, चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हांगकांग द्वीप सौंप दिया। उसके बाद हांगकांग एक अलग भूभाग अस्तित्व सामने आया। लगभग 6 दशक के दौरान चीन के लगभग 235 अन्य द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गए और हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से इंग्लैंड ने इंडिया को, और उसी प्रकार से उसने हांगकांग भी अपने कब्जे में लिया हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिसमें चीनी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। बड़ी संख्या में प्रवासियों के आगमन ने हांगकांग के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में नई भूमिका निभाने में मदद की। चीन की अर्थव्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति के प्रभाव के कारण वर्तमान में हांगकांग सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया। चीन के साथ पश्चिमी अक्षेत्र में कौन से स्थान शामिल? Which places are included in the western region along with China? तो included लद्दाख एंड अक्साई चीन रीजन्स। लद्दाख और अक्साई चीन अक्षेत्र इसके अंदर शामिल है। पेंगोंग त्सो ट्रिग हाइट्स और बर्ड्स उल्लंघन के 2/3 मामले दर्ज किए गए हैं। प्योंग त्सो 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत के द्वारा भी नियंत्रित है। तो वहाँ पर चीन लगातार अब पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर अपनी जिस प्रकार से पाकिस्तान घुसपैठ करता है उस प्रकार से ही वहाँ पर कर रहा है। लगभग इन 4 महीनों के अंदर उसने 135 के करीब बार वहाँ पर उल्लंघन किया है। गैलवान घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज द गैलवान वैली लोकेटेड? तो अक्साई चीन नाम से ही लग रहा होगा कि अक्साई चीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस कब्जे को पहले वह पाकिस्तान ने हथियाया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको चाइना को दे दिया, जिसके ऊपर अब चाइना का कब्जा है। चीन की एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अक्साई चीन के गैलवान घाटी क्षेत्र में भारत ने रक्षा सुविधाओं का निर्माण किया है। यद्यपि भारत ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन गैलवान नदी घाटी क्षेत्र में भी दोनों सेनाओं के बीच तनाव देखने को मिला। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, भारत 2 महीने से भी कम की अवधि में विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे उत्पादक देश बन गया। हालांकि कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए आवश्यक पीपीई किट के उत्पादन में चीन अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने चीन की कुछ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से
रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है। इस बिल के अनुसार चीन की कंपनियों को तब तक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वे इस संबंध में अमेरिका के सभी नियमों का पालन नहीं करते। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में एक बार पुनः हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गैर चिकित्सा मास्क के निर्यात पर लगी रोक हटाने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई और मॉरिशस जैसे देशों को खादी फेस मास्क का निर्यात करने की योजना बना रहा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे शब्द कहे गए हैं कि इतना जज्बा अगर हमारे अंदर रहेगा तो हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। जमी अगर बंजर है तो क्या हुआ, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप वहां पर भी जल निकाल सकते हैं। अंधेरों से हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इन रातों के अंदर जाकर अपनी मेहनत करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा कल वो बहुत सुनहरा होगा। अगर आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और मेहनत ऐसे करो कि सफलता शोर मचा। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, अल्जाइमर रोग सबसे अधिक कहाँ प्रभाव डालता है? अल्जाइमर रोग सबसे अधिक कहाँ प्रभाव डालता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है फेफड़ों पर, ऑप्शन बी मस्तिष्क पर, ऑप्शन सी पेट पर और ऑप्शन डी दिल पर, हार्ट पर। तो फ्रेंड्स अल्जाइमर कहाँ सबसे अधिक प्रभाव डालता है? फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ज़रूरत है, जो प्रिपरेशन करते हैं एसएससी के लिए। काफ़ी लोग ढूंढते रहते हैं एसएससी के लिए कोई अच्छी सी करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन मिल नहीं पाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी करंट अफेयर्स उनके लिए बेनिफिट हो, मिल सकता है उनको, तो आप उन्हें शेयर करें। फ्रेंड्स कभी भी अपने दिमाग में यह चीज़ न लेकर आएँ कि अगर उसको इस चीज़ का पता चल गया तो शायद वो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसी मानसिकता कभी भी न रखें, क्योंकि यह आपके आगे बढ़ने का नहीं, आपके पीछे हटने का एक कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम रोज उसकी पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।